सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आदियन्तिस जगत के तुम हो पुरुष अनंत, सदा एक रस रहत हो नारायण भगवन। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा रानी की जय, माँ के बिहारी लाल की जय। श्री ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से श्री वृंदावन धाम में सेवा, सुमिरन, सत्संग करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। आज सोमवती अमावस्या है। ये ऐसी शुभ तिथि है जिसकी इस तिथि का इंतजार पांडव भी करते रहे, पर ये तिथि आई नहीं। कल्याण के लिए, दान के लिए। फिर पांडवों ने श्राप दे दिया कि कलयुग में सोमवती अमावस्या तुम बार बार आओगी। हम कलयुग के जीवों के लिए ये साल में कभी 2 बार और हर साल तो आती ही आती है। तो अमावस्या, सोमवती अमावस्या के दिन खूब भजन, कीर्तन, पाठ, दान, पुण्य होना चाहिए। बड़ी मुश्किल से ये ऐसी शुभ तिथियां मिलती हैं। तो आज कथा जल्दी ही शुरू कर रहे हैं और जल्दी ही विराम भी करेंगे। क्यों? क्योंकि आज राधिका अपना घर, एक आश्रम है छठीकरा के पास, वहाँ वृद्ध माताओं को भोजन प्रसाद की व्यवस्था निष्काम सेवा वृंदावन के सहयोग से की गई है। आज वहाँ भी जाना है और वहाँ की व्यवस्था करके माताओं को भोजन खिलाकर, ऐसी वृद्ध माताएं हैं वहाँ पर जो कि दिमागी हालत से, दिमागी परेशानी है, अपना शरीर, अपने वस्त्र नहीं संभाल पाती, भोजन प्रसाद की वहाँ ज़रूरत है। तो ठाकुर जी ने इस बार प्रेरणा दी कि सोमवती अमावस्या के दिन वहाँ भोजन करा, और गौ माता की सेवा चली रही है। तो हम अब आते हैं अपनी कथा पर। कथा चल रही है सुदामा जी की। भक्तमाल में का अध्ययन करने का अवसर मिल रहा है, तो इस पर हम सब कथा सुन रहे हैं सुदामा जी। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं अपने भक्त की प्रशंसा, अपने भक्त की कीर्ति और अपने भक्त की कथा को सुनकर बहुत खुश होते हैं। जैसे एक पिता प्रसन्न होता है अपने पुत्र की प्रशंसा सुनकर, ऐसे ही परमात्मा भी बहुत खुश होते हैं अपने भक्त की कथा को सुनकर। सुदामा जी अब अपनी नगरी पहुंच गए थे और सुदामा नगरी पहुंचकर वहां अचंभित हो गए। ना तो वहां झोपड़ी, ना वहां अपनी ब्राह्मणी सुशीला, कोई भी नहीं है वहां। तो ऐसा एक नगर, द्वारिकापुरी जैसा नगर बस चुका है। इस पर एक पद आया है, पद लिखा हुआ है, वैसे ही राज समाज बने गज, बाजी घने मन संभ्रम छायो, केधे परो कहूँ मार्ग भूल के अब फेरी रही द्वारिके ही आयो। भौन बिलोक भी को मन लोचत, सोचत ही सब गाम मझायो, पूछत पांड फिरे सब भूसो, झोंपड़ी को कहूँ खोज न पाए। फिर आगे और लिखते हैं दूसरा पद, यहाँ
यहाँ तो रही मेरी ठोकर सेवा, यहाँ तो रही मेरी ठाकुर सेवा, कंचन महल खरे, यहाँ तो रही मेरी नारी सुशीला, दासी झुंड खड़े। मेरी जो ठाकुर जी की सेवा वो कहाँ गई? यहाँ तो कंचन के महल खड़े हुए हैं, यहाँ तो मेरी एक नारी सुशीला थी, वो तो पता नहीं दिखाई नहीं दे रही, दासी ही दासियों का झुंड खड़ा दिखाई दे रहा है। यहाँ तो रही मेरो तुलसी बिरुवा, अब गजबाजी खड़े। यहाँ तो मेरे तुलसी का पेड़ था पर वो तो कहीं है ही नहीं, है तो हाथी और घोड़े खड़े हैं। कनक झरोखा निरखी सुशीला, बाहर कंत खड़ी। सुशीला जी झरोखे से देख रही है कि मेरे स्वामी जी आ रहे हैं, मेरे पतिदेव आ रहे हैं। ऐसी हरी करी मेरी संग, जात गिलानी करी। सुदामा जी पहुँचे, सब सेवक गण सब उनको लिवाने के लिए आए। वो आश्चर्यचकित सब देख रहे हैं कि ये सुदामा का मतलब मेरा नगर कहाँ गया, मेरी झोंपड़ी कहाँ गई, मेरी सुशीला कहाँ गई, मेरा तुलसी का बिरवा जहाँ था वो कहाँ गया? कुछ भी नहीं है, यहाँ तो एक राजमहल तैयार खड़ा हुआ है। अब उधर से सुशीला जी असंख्य सहेलियों के साथ आ रही हैं। सुदामा जी तो पहचान ही नहीं पाए क्योंकि रूप रंग सब कुछ बदल गया। सुशीला को ऐश्वर्य संपन्न देखकर पहचान ही नहीं पाए। जब सुशीला ने उन्हें प्रणाम किया, प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण की सारी कृपा, सारे ऐश्वर्य का समाचार सुनाया, तो तब जाकर सुदामा जी को विश्वास हुआ कि भगवान ने क्या लीला की है, क्या ऐश्वर्य दिया है? परंतु सुदामा जी डरते रहे। सुदामा जी हृदय में डरते रहे कि इतना ऐश्वर्य, इतना वैभव पाकर मैं भगवान का भजन भूल ना जाऊं। इस ऐश्वर्य, इस व्यापार में, इस ऐश्वर्य में और इसमें मैं आसक्त ना हो जाऊं, इस धन संपत्ति में। परंतु सुदामा जी वे सदा श्री कृष्ण की रूप माधुरी का ध्यान रूपी अमृत पान करके अपने प्राणों का पोषण करते थे। ना कभी उन्होंने खाने पीने की चिंता की और ना ही खाने पीने से शरीर को पोषण किया। उन्हें संसारी भोगों की चाह बिल्कुल भी नहीं थी। अन्न वस्त्र आदि उतना ही प्रयोग करते जितने शरीर का निर्वाह हो जाए। वे उसे अपनी पुरानी ही तरीके से चला करते थे, कुछ बदलाव नहीं आया। सुदामा जैसा पूर्ण निष्काम भक्त युग युग में ही एक बार आता है। युगों युगों में ही कोई एक बार होता है सुदामा जैसा भक्त जो पूर्ण रूपेण परमात्मा पे आश्रित, जो पूर्ण रूपेण भगवान का भजन करने वाला। कितना ऐश्वर्य आ जाए पर कोई चाल में फर्क नहीं, कोई वाणी में फर्क नहीं, कोई अहंकार नहीं, अहम नहीं। और बल्कि इतना वैभव देखकर रोने लगे और चक्कर खाकर गिर गए कि भगवान मुझे बचाओ 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 करके त्राहिमाम करके रोने लगे। और कि इतने वैभव ऐश्वर्यशाली महल में रहकर मैं अपने भजन को कैसे कर पाऊंगा, इस माया से कैसे बचूंगा। मूर्छित हो गए। भगवान प्रकट होकर भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि सुदामा तुम चिंता मत करो, तुम्हें मेरी माया बिल्कुल भी व्याप्त नहीं होगी। क्यों नहीं व्याप्त होगी? क्योंकि जो मेरा एक बार दर्शन कर लेता है उसे मेरी माया हाथ नहीं लगाती है। और तुम में तो विशेष कर भोगों की, ऐश्वर्य की चाह ही नहीं है, तुम्हें मेरी माया छुएगी भी नहीं। तुम मेरे परम भागवत हो, इसलिए तुम किसी बात की चिंता मत करो। जैसे पारस स्वर्ण को छूने, जैसे पारस लोहे को छूने के बाद लोहा सोना हो जाता है, पर वो लोहा फिर दोबारा सोना होने के बाद, जब लोहा सोना हो जाता है तो वो सोना दोबारा लोहा थोड़ी बन जाता है। इसलिए अब तुम मुझसे छिप चुके हो, स्पर्श हो चुके हो।
मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का परम फल यही है कि जीव जो है सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, वो सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। सुदामा जी तब जाके निश्चिंत हुए और भगवान से बार बार प्रार्थना करके यही कहते हैं कि मुझे जन्म जन्म में अपने चरणों का प्रेम ही देना, अपनी मित्रता ही देना, अपनी सेवा ही देना। मुझे संपत्ति की आवश्यकता नहीं है, सदा सर्वदा उन्हीं के गुणों का एकमात्र निवास स्थान ही मांगा करते थे, चरणों की शरणागति ही मांगा करते थे। शरणागति का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र ये है कि अपना तन मन धन, मन वचन कर्म सब कुछ, अपनी इंद्रियां सब कुछ परमात्मा के समर्पण कर दे। अपना चित्त, अपना अहंकार, ये विकार, घर छोड़ना, परिवार छोड़ना, माँ बाप छोड़ना, ये सब छोड़ना बड़ा आसान है, परंतु अहम और अहंकार ये छोड़ना बड़ा कठिन है। विकारों को छोड़ना बड़ा कठिन है। छल कपट की जो भावना अंदर भरी हुई है उसको छोड़ना बड़ा कठिन है। उन भावनाओं को हम नहीं छोड़ पाते, और वो ही है मुख्य चीज। बाहर का भेष बदलने से कुछ नहीं होता है, परंतु ज्यादा असर होता है अंदर का स्वभाव बदलने से, और वो अंदर का स्वभाव व्यक्ति खुद ही बदल सकता है, और वो बदलेगा शरणागत होने से। क्योंकि या तो पुरुषार्थ पूर्वक लड़ाई करे इन विकारों से, इन इंद्रियों से, और उतनी सामर्थ्य जीव में है नहीं जो इनसे लड़े। और जो लड़ना चाहे लड़े, जैसे ज्ञानी लड़ते हैं, पर हम जैसे भक्त जो नादान हैं, जो अबोध हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता, हम तो यही कहते हैं कि त्राहि मां त्राहि मां त्राहि। बस जी हमारे पास कोई बल नहीं है। जैसे ही किसी चीज की हवा चले, लोभ की, काम की, विकार की हवा चले, आंधी चले, तुरंत भगवान के पास पहुंच जाओ। जैसे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कथा सुनाया करते थे सत्संग में कि एक बकरी का बच्चा जंगल में रह गया, पूरा झुंड चला गया था, बकरी का बच्चा जंगल में अकेला रह गया। अब वो घर का रास्ता भूल गया, उसे कैसे पता कैसे जाऊं मैं घर। ये कथा जो है हमने अक्षय पात्र में भी इसका पूरा चिन्हित, मूर्तिमान चिन्हित देखा कि हमने कहा ये तो पूरे चित्र और मूर्तियों से ऐसा लगता है कि जो गुरुदेव ने कथा सुनाई थी ये कथा पूरी यही है। तो कथा इस प्रकार है कि बकरी का बच्चा अब घबराए कि यहाँ तो हिंसक पशु हैं, इनसे मैं कैसे बचूंगा, कैसे मेरी रक्षा होगी, ये तो मुझे खाने के लिए तत्पर खड़े हुए हैं सारे। कोई सियार है तो कोई लोमड़ी है तो शेर है, चीता है, कैसे। तो बकरी के बच्चे का ध्यान गया एक खुर पर, पंजों के निशान, शेर के पंजों का निशान था। जो सद्गुरु भगवान के सत्संग को सुनते हैं उनको कथा ये जरूर स्मरण में आएगी। शेर के पंजों का निशान देखकर बकरी के बच्चे ने सोचा ये तो कोई बड़े ही जानवर का है, इसी की ओट में मैं बैठ जाता हूँ, इसी का सहारा लेके बैठ जाता हूँ, तभी मेरी बात बनेगी, नहीं तो मुझे कोई छोड़ने वाला नहीं है। तो इतनी थोड़ी देर में लोमड़ी आई। लोमड़ी ने कहा कि हम तुम्हें खाएंगे। खामने के लिए जैसे झपट्टा मारने के लिए तैयार हुआ, बकरी के बच्चे ने दिखा दिया कि देख रहे हो ये किसका निशान है। लोमड़ी बोली शेर के पंजे का है, कि बस यही मुझे बैठा के गया, मैं इसकी शरण में हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो शेर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। लोमड़ी चली गई। ऐसे कई जानवर आए, लोमड़ी चली गई, गीदड़ चला गया, बहुत चीता आया, बहुत तरह के हिंसक जानवर आए। सभी से बकरी ने यही कहा, और सभी, क्योंकि शेर जंगल का राजा है और राजा से दुश्मनी कौन लेगा। लास्ट में राजा ही आ गया, शेर ही आ गया।
शेर ने कहा कि हम तुम्हारा शिकार करेंगे, आज सुबह से कुछ नहीं मिला है, अब हम तुम्हें ही भक्षण करेंगे। जानवर की भाषा जानवर ही जान सकता है। बकरी ने कहा कि देखो ये किसका निशान है। शेर ने कहा कि ये मेरे ही पैरों का निशान है। बकरी बोली कि मैं सुबह से लेके अभी शाम तक इसी निशान से, इसी पंजे के खुर के निशान से ही मैं इसी का सहारा लेकर बैठी हुई हूँ, और अब तक बहुत से हिंसक जानवर आए, सभी इस निशान को देखकर तुम्हारा नाम सुनकर भाग गए। तो अब क्या तुम अभी भी मुझे खाओगे? मैं तुम्हारा नाम और तुम्हारे सहारे से बची हुई हूँ कि अब तक तुम मेरे नाम और मेरे सहारे से बची हुई हो, तो अब तुम्हें मैं घर भेजूंगा। हाथी को बुलाकर बकरी को हाथी पर बैठाया, और हाथी बढ़िया मस्त हाथी पर बैठकर और गांव को चली गई। संक्षिप्त में नहीं सुनाई। तो बकरी ने किसका सहारा लिया? मूल बात क्या है? कथा का सार क्या है? इस कहानी का सार क्या है? इस कहानी का सार है कि उस सर्वे सर्वा राजा का, शेर के पंजों का सहारा लिया। ऐसे ही हम परमात्मा की शरणागति ले लेते हैं, क्योंकि कृष्णम वंदे जगत, नारायणो परम ब्रह्म, नारायणो परम तपः, नारायणो परः ज्योति, साक्षात नारायण। भगवान नारायण देवों के देव हैं, सभी देवों सभी भगवानों के अधिपति हैं। उन भगवान नारायण की हमने शरणागति ले ली है, तो कोई भी विकार, कोई भी माया, कोई भी देवी देवता, कोई भी हमें हाथ नहीं लगाएगा, परंतु होनी चाहिए पूर्ण शरणागति। ऐसा नहीं कि संकट आया, परेशानी आई, दुख तकलीफ आए और बिलबिला गए, रोने लगे, परेशान होने लगे। ऐसे बात नहीं बनेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी। भगवान इस तरह की शरणागति नहीं होगी कि संपत्ति आई, गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, मकान हो गई, कोठी हो गई, सब कुछ ही हो गई, फिर हम आदमी को आदमी नहीं समझ रहे हैं, व्यक्ति को व्यक्ति नहीं समझ रहे, अहंकार में चूर हो गए हैं। यही सुदामा ने प्रत्यक्ष करके दिखाया कि कितना ही ऐश्वर्य, कितना ऐश्वर्य था हमारे पास, तो थोड़ा बहुत है। सुदामापुरी से भी बड़ी, द्वारिकापुरी से भी लाख गुना अच्छी और ऐश्वर्य संपन्न सुदामापुरी बसाई भगवान कृष्ण ने। जितना ऐश्वर्य, जितनी संपत्ति स्वर्ग में नहीं थी, उससे भी कई गुना संपत्ति सुदामापुरी में बसाई। फिर भी सुदामा जी एकदम अकंचन भाव से रहे अंदर, अकिंचन, जिसको कोई चाह नहीं, कोई सहारा नहीं, एक आस विश्वास भरोसे तजो जीव जन। मेरी यही विनती, कोई भी आस नहीं, विश्वास नहीं, किसी कोई आसक्ति नहीं, कोई अभिमान नहीं, केवल समर्पण, केवल समर्पण। मतलब सुदामा जी एक ऐसे रहे कि जैसे एक विरक्त त्यागी महात्मा होता है, और गृहस्थ भी ऐसे ही रह सकता है। गृहस्थ घर में रहते हुए संत है, हम तो जंगल में रहते हुए संत हैं। अरे हमें तो जंगल में रह के संत होना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें सुविधा नहीं है। परंतु गृहस्थ को घर में रहकर संत होना बड़ा कठिन होता है। कहना बड़ा आसान है, पर चलना बड़ा कठिन है। पग पग पर ध्यान देना पड़ता है उसे, पग पर उसे परेशानी आती हैं। कभी कोई बीमार है, कभी कोई पैसे की कमी है, कभी खाने की कमी है, कभी कोई चिल्ला रहा है, कभी रिश्ते नाते में कोई बुराई हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। पर भक्त की दृष्टि केवल भगवान की तरफ रहती है। वो कहता है भगवान ने जो ये लीला कर रहे हैं वो भी तू कर रहा है, दुख दे रहा वो भी तेरा, सुख दे रहा वो भी तेरा। तो उसके हृदय में एक संतोष होता है, क्योंकि सहारा लिया है, एक ओट ली है, एक सहारा लिया है। एक साधारण से
शेर का सहारा लेने से जब बकरी बच सकती है, तो उस ब्रह्मांड के स्वामी भगवान नारायण का सहारा, उसकी शरणागति लेने पर क्या हम नहीं बच सकते? क्या मीराबाई नहीं बची? मीराबाई शरीर सहित भगवान में समा गई। बताओ, अग्नि संस्कार की जरूरत ही नहीं पड़ी। कबीरदास जी शरीर सहित भगवान में समा गए। क्या ये सब झूठे उदाहरण है? कलयुग का ही प्रमाण है कबीरदास जी और तुलसी मीराबाई। तो इसलिए संसार में चाहे कितना वैभव हो जाए और कितनी परेशानी हो जाए, स्थिति परिस्थिति हमेशा एक जैसी किसी की नहीं होती। बाहर के दिन तो सभी में आते हैं, पतझड़ सभी के जीवन में आता है और हरियाली भी सभी के जीवन में आती है। बस आपको हर क्षण हर समय का सदुपयोग करना है। जो भी समय मिले, जो अवसर मिले, उस समय का सदुपयोग करो, वर्तमान का सदुपयोग करो। एक बार की बात है, कथा आती है, एक त्यागी और एक राजा बनने की। त्यागी महात्मा एक बार राजा बना दिया किसी ने, राजा बना दिया। कैसे? एक नगर का नियम था कि जो भी मुख्य द्वार के बाहर कोई भी व्यक्ति सुबह सुबह मिलेगा, उसी को राजा बना दिया। राजा बनने की तैयारी चल रही थी। अब एक संत महात्मा, एक त्यागी आए और जैसे ही आने को हुए वैसे ही मुख्य द्वार बंद हो गया। बंद हो गया तो रात भर वहीं गेट पे मुख्य द्वार पर रहे और सुबह जब पट खुला, मेन द्वार खुले, तो सिपाहियों ने फकीर को देखा और वहां का नियम था कि जो मुख्य द्वार पर व्यक्ति मिलेगा उसी को राजा बना दिया जाएगा। अब उनको ले चली गए, अपना कमंडल अमंडल हटाया, सब कुछ पुराने वस्त्र हटाए और राजसी वस्त्र पहनाकर राज्याभिषेक कर दिया और राजा बना दिया त्यागी महात्मा जी। त्यागी महात्मा जी ने पहला ही आदेश दिया, सब ब्राह्मणों को खूब खिलाओ, नगर में खूब मालपुआ और जलेबी बनने दो, सबकी संत सेवा हो, कीर्तन हो, कथा हो। संत क्या करेंगे? ये तो करेंगे, क्योंकि संत का काम है जगाना और परमात्मा की राह पर लगाना, निष्काम और निस्वार्थ भाव को। वो खुद भी जागते हैं और औरों को भी जगाते हैं। तो अब खूब सेवा चल रही है, संतों की सेवा चल रही है, ब्राह्मणों की सेवा चल रही है, परंतु त्यागी महात्मा जी ने अपना जो सामान था, आडमंद हुआ, लंगोटी हुई, कमंडल हुआ, कौपीन हुए, ये सब एक जगह सुरक्षित रखवा दिए और अपना राज्य का चला। पड़ोसी देश का जो राजा था, जब उसको ये पता चला कि हमारे जो बगल वाला राजा है वो तो बहुत भंडारा कर रहा है, बहुत गरीबों को खिला रहा है, खूब धन बांट रहा है, वस्त्र बांट रहा है, गौशाला, पाठशाला, अन्न दान बहुत कर रहा है, खूब दान पुण्य कर रहा है। तो उसको सोचा कि ये तो ऐसा ही राजा है, और दूसरा तो एक महात्मा को, त्यागी महात्मा को उठा कर राजा बना दिया, तो मौके का फायदा उठाना चाहिए, मेरा राज्य और बड़ा हो जाए। उसने आक्रमण कर दिया चाहा। जैसे ही राजा को पता चला कि मेरे राज्य पे आक्रमण हो गया, उन्होंने कहा, मंत्रियों लाओ मेरा अणमंद, लाओ मेरी लंगोटी, लाओ मेरा कमंडल, लाओ और कौपीन लाओ, अब चलो, अब खूब छान घोट लिया, अब तो खूब ठाकुर जी की इच्छा थी इतने समय तक रहना, अब आगे चलेंगे, अब आगे भजन करेंगे। अब उस राजा को क्या चाहिए? ये राज्य तो चाहिए, बहुत बढ़िया है, ये भी राज्य संभाल, वो भी राज्य संभाल, यहाँ की जनता भी संभाल, वहाँ की भी जनता संभाल, देकर चल दी। सब कुछ देकर परमात्मा की राह पर चल दी। जो भगवान की परमानंद में मगन रहते हैं ना, जो असल में है भक्ति में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है।
बंदगी तेरे बस की नहीं है, या तो सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। सर दे के होते सौदे। सर देने का मतलब क्या है? सर देने का मतलब है अभिमान को देना। जब शिष्य गुरु दरबार जाता है ना, तो बिल्कुल शून्य हो जाना चाहिए उसको। मैं महात्मा हूँ, मैं कथा करता हूँ, मैं बद्रीनाथ में रहा हूँ, मैं वृंदावन में रहता हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मिटा दे अपने हस्ती को। अगर सदगुरु को पाना है, उस ठाकुर को पाना है, सदगुरु की कृपा को पाना है, तो बिल्कुल अकिंचन रहे। अकिंचन मतलब किसी की भी सहारा ना रहे उसके पास। अर्थ न धर्म न काम रुचि, किसी का भी सहारा नहीं होना चाहिए। तब तो वो सदगुरु से कुछ प्राप्त कर पाएगा। और ये पक्की बात है, इस हृदय में ये जची हुई बात है कि जब शिष्य जिस चीज के लिए तैयार हो जाता है ना, तो सदगुरु स्वयं उसे आज्ञा दे देता है, स्वयं उसके अंदर बैठ जाता है। समर्पण भाव से शिष्य बस भगवान नाम जप करते हुए बैठ जाए उसके सहारे। समर्थ सदगुरु स्वयं आकर उसे देते हैं। जैसे राजा परीक्षित को कल्याण करने के लिए, मुक्त करने के लिए सुखदेव जी स्वयं आए, ऐसे ही परमात्मा का भजन करते हुए समर्पण भाव से अहंकार और विकारों रहित होकर शिष्य शरणागत होकर बैठ जाए, कहीं बैठ जाए, सदगुरु स्वयं उसको राह कर देते हैं। तो गरीब महात्मा जी देकर राजपाट चलते, ऐसे ही सुदामा जी भी ऐसे ही रहते हुए बिल्कुल अकिंचन भाव से, कोई वो नहीं, सीमित रूप से उपयोग करना चीजों का, और होना भी यही चाहिए। गृहस्थ में अगर हमारे पास उपयोग करने के लिए 2-3 वस्त्र, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 वस्त्र इतने हैं, और हमारे पास 5 वस्त्र और ज़्यादा रखे हुए हैं और वो उपयोग में नहीं आ रहे हैं, तो बांट दीजिए, किसी जरूरतमंद को दीजिए। परमात्मा ने आपको धन, वस्त्र और अन्न अधिक मात्रा में दिया है, जो उपयोग हमें नहीं हो रहा है उसको बांट दो। जो सूखा भोजन बेकार हो रहा है, सुरैरी पड़ रही है, कीड़े लग रहे हैं, तो उसको बांट दीजिए, इकट्ठा करके मत रखिए। जो वस्त्र है उसको बांटिए, धन को भी बांटिए। एक बात बहुत बढ़िया है, नदी में पानी चलता रहता है तो नदी साफ रहती है, और तालाब में पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसमें कीड़े मकोड़े गंदगी पनपने लगती है। ऐसे ही धन दान में चलता रहता है तो पवित्र रहता है। इसलिए गृहस्थ को दान अवश्य करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि पैसे का दान करें, अच्छे विचारों का दान करें, अन्न दान करें, गौ दान करें, गौ के लिए हरे चारे का दान करें, यह बहुत जरूरी है। अब देखिए, अधिक मास, कल से अधिक मास चालू होने वाला है। अधिक मास का मतलब अधिक क्यों लगा है? क्योंकि अधिक भजन करना है। ये मास 3 साल बाद चौथे साल में ये अधिक मास मिलता है, हर 4 साल में एक बार मिलता है बस, हर 4 साल में या एक बार मिलता है। तो या कोई 4 या 3 में जो भी है, उसकी 3 या 4 साल में जो भी है, पर मिलता एक बार है। क्यों अधिक मास? मतलब अधिक भजन करना है, अधिक जप करना है। 1 महीने का ऑफर दिया है भगवान ने, ये कि 1 महीना और अधिक दे रहा हूँ मैं तुम्हें। सावन 1 होता है, इस बार 2 दे रहा हूँ। भोलेनाथ की तुम 30 दिन सेवा कर पाते थे, 30 दिन भजन कर पाते थे, 30 दिन ही जल चढ़ा पाते थे, इस बार 60 दिन चढ़ाई। और भोलेनाथ भक्ति के आचार्य हैं, भक्ति देने वाले हैं, भक्ति देने वाले हैं। तो
इसलिए और भजन, अधिक मास, अधिक जप, अधिक दान, अधिक हवन, अधिक परिक्रमा, अधिक बिहारी जी का दर्शन, अधिक तीर्थ यात्रा, खूब अधिक। जैसे लोभी व्यक्ति अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है, दुकानदार है, जैसे कोई दुकानदार है और दुकान खोलते ही उसकी बोहनी हो जाए, दिन भर में वो 10,000 रुपये कमाता है मान लीजिए, और सुबह दुकान खोलते ही 10,000 की बोहनी हो जाए उसकी, तो क्या वो दुकान बंद कर देगा कि मेरा कोटा आज का हो गया, अब दुकान बंद कर? नहीं, फिर भी वो पूरे दिन बैठा रहेगा कि 10 हो गए तो अब 20 हो जाए, 20 हो गए तो 30 हो जाए। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकार। ऐसे ही भजन करने वाले के लिए अधिक मास दिया है कि इसमें खूब अधिक भजन कर, अधिक जप कर, अधिक दान दे, अधिक हवन कर, अधिक परिक्रमा कर और पूरा अधिक से अधिक वृंदावन वास कर। जिनका स्वास्थ्य ठीक है, थोड़ा बहुत तो बुढ़ापे में स्वास्थ्य होता ही है, और जो वानप्रस्थ की अवधि में हो गए, जो कल हमने आपको बताया कि जो वानप्रस्थ की सीमा में आ चुके हैं, जिनके बच्चों का विवाह हो चुका है, और वो तीर्थों में, इस अधिक मास में तीर्थों में जरूर वास करें, तीर्थों में रहकर भजन करें। घर की वाइब्रेशन और तीर्थ की वाइब्रेशन में फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। तीर्थ भजन कराता है, जबरदस्ती कराता है भजन, और होता है यहाँ अपना आप स्वतः भजन होता है। इसलिए ऐसे अधिक मास जो कल से प्रारंभ होने जा रहा है, उसको खोना नहीं, समय को बिताना नहीं। समय प्रति क्षण जा रहा है, हम प्रति क्षण मौत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। पूज्य राम सुखदास जी महाराज कहा करते कि हमारी आयु बढ़ नहीं रही है, घट रही है, और हम प्रतिदिन प्रति क्षण मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे मृत्यु और नजदीक आती जा रही है, और हम खुश होते हैं कि हम 40 साल के हो गए, 50 के हो गए, 100 के हो गए। प्रति क्षण बढ़ रहे हैं। तो इस बात को विचारिए, सोचिए, और इस अधिमास का पूर्ण रूपेण फल करिए, प्राप्त कीजिए। अब सुदामा जी की आज कथा पूर्ण विराम कर दी जाएगी, होनी भी चाहिए, बहुत लंबे समय से चल रहा है। तो सुदामा जी ने ये बार बार प्रार्थना करते रहे। सुदामा ने एक बार भगवान श्री कृष्ण के पास, अब तो आना जाना लगा रहता था क्योंकि सारे कष्ट निवारण हो गए, सब कुछ हो गया, सब हो गया, भगवान के दर्शन हो गए, तो जब भी लालसा होती सुदामा जी द्वारिकापुरी चले जाते और भगवान श्री कृष्ण से मिलते। सुदामा ने कहा, भैया कृष्ण, एक बार तू अपनी माया मोह एक बार दिखा दे, कैसी हुई माया? तो ठीक है भैया, चल। अब भगवान को कोई स्टेज पर्दा वर्दा थोड़ी लगाना है जो माया को दिखाना है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा स्नान करने तो जा रहे थे कुंड में, दोनों कुंड में जैसे ही डुबकी लगाई, तैसे ही पूरी माया का संसार, राजपाट सब तैयार हो गया। सुदामा ने देखा कि मैं तो एक कोई विलक्षण ही अलग ही देश में आ रहा हूं। अब वहां क्या हुआ, वहां का राजा उस समय मर गया था। अब लोगों को एक योग्य राजा चाहिए था, उसकी तलाश थी। तब तक जनता की दृष्टि इन पर पड़ी। इनके स्वरूप को देखकर सब लोगों की सम्मति हो गई, भाई इन्हीं को ये राजगद्दी देनी चाहिए, सुदामा जी को वहां का राजा बना दिया। ये सब सुख पूर्वक राजकाज करने लगे। इनका एक रूपवती कन्या से विवाह भी हो गया। देखिए माया क्या नित्य करा रही है। बहुत से बाल बच्चे पैदा हो गए। इस प्रकार बड़े ही सुख से मानो कई वर्ष बीत गए सुदामा जी को उस राज्य में रहते हुए। एक दिन वे दैव दुर्विपाक वश इनकी पत्नी मर गई। सुदामा जी की पत्नी मर गई। ये बड़े ही दुखी हुए और उस दुख में ही बड़ा ही दुख हुआ और रो रहे थे।
उस देश की ये प्रथा थी कि स्त्री के मरने पर पुरुष को उसके साथ आत्मदाह कराना पड़ता है। जैसे भारतवर्ष में इस पति मर जाता है तो पत्नी को सती कराया जाता है, ऐसे ही इस देश में प्रथा थी कि पत्नी मरती है तो पुरुष का दाह संस्कार, पुरुष को मतलब पति को सती करा जाता है। सती कहेंगे, सता कहेंगे। अतः यहाँ वहाँ के लोग इन्हें भी स्त्री के साथ जल मरने के लिए विवश करने लगे, पर ये तो तैयार ही नहीं हुए रहे थे। अतः तब अंत में लोगों ने जबरदस्ती इन्हें पकड़कर जलती हुई चिता पर डाल देना चाहा। उसी समय ये घबराकर बलपूर्वक उनसे छुड़ाकर भागे। तब तक जल से बाहर आ गए। जैसे ही घबराकर छोड़कर बाहर आए तभी उन्होंने डुबकी पूरी हो गई और भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जल में से बाहर आ गए। श्री कृष्ण जी मुस्कुरा रहे थे। प्रभु ने पूछा, कहो भैया सुदामा क्या हुआ, इतने व्यग्र क्यों हो रहे हो, श्वास इतनी तेजी से क्यों चल रही है भैया? तुम्हारी कृपा, सुदामा ने कहा, तुम्हारी कृपा से बचकर आया हूँ, नहीं तो लोग जिंदा ही मुझे जला देते। श्री प्रभु बोले, भैया बस यही हमारी मम माया दुरत्तया, ये मेरी माया बड़ी ही दुस्तर है, बड़ी ही कठिन है। सुदामा जी ने हाथ जोड़कर कहा कि अब भैया या माया कबू नहीं दिखइयो, अब जनी कबहू व्यापे, प्रभु मोहि माया त्वरी, हे प्रभु अब तुम्हारी माया मुझे कभी नहीं व्यापी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने प्यारे सखा सुदामा ने उन्हीं के ध्यान में निरंतर तन में रहते हुए थोड़े ही समय में संतों की एकमात्र आश्रय भगवत धाम को प्राप्त हो गए। सुदामा जी की आज भी कीर्ति अमर है। आज भी नारायण ध्वनि में यही कहा जाता है कि भिलनी के बेर और सुदामा के तुम रुचि रुचि भोग लगाया। भगवान के 3 बार ही भगवान ने कहा कि मैंने जो पेट भर भोजन तो केवल 3 बार ही किया है। सबसे पहले भिलिनी के बेर जब खाए तब मेरे को तृप्ति हुई, फिर उसके बाद विदुरानी के केले के छिलके खाए तब तृप्ति हुई थी मुझे, और अब सुदामा के तंदुर खाकर तृप्ति हुई। भगवान 56 भोग से प्रसन्न नहीं होते, भगवान प्रसन्न होते हैं भाव से। और बार बार भगवान यही कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही जग में सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार। भाव जिस जन में नहीं, कितना ही ज्ञानी पढ़ा लिखा शास्त्रों का अध्ययन करने वाला हो, कितना ही वेद पाठी हो, कितना ही बड़ा शास्त्रज्ञ हो, पर अंदर भाव नहीं है, भार पूर्वक भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम नहीं अर्पित कर रहा है, तो भगवान उसे ग्रहण नहीं करते। भाव ही जनार्दन ग्राही है। भगवान भाव को ग्रहण करते हैं, इसलिए हम भाव पूर्वक भोग लगाएं, भाव पूर्वक अपने को ही अर्पित कर दें। शरणागति का यही सबसे बड़ा सिद्धांत है कि शरणागति का सबसे बड़ा यही सिद्धांत है कि अपने आप को समर्पित कर देना, और समर्पित करने के बाद परमात्मा से एक नाता जोड़ लेना, एक संबंध जोड़ लेना, एक संबंध जोड़ लेना कि परमात्मा मैं तुम्हारी ही शरण में हूँ, तुम्हारी ही शरणागत हूँ, तुम ही मेरे मात पिता हो, तुम ही मेरे बंधु सखा हो। सुदामा जब अभी सुदामा चरित्र खत्म नहीं हुआ, अभी चल ही रहा है। सुदामा जी जब द्वारिका से जाने लगे अपने गांव के लिए, जब विदाई का समय आ रहा था, तो हमने जब ये भजन पहली बार सुना, और कहाँ सुना,
ये भजन सुनने के बाद आप बताएंगे कि भजन इतना, इसको सुनना, ध्यानपूर्वक सुनना, पीछे पीछे चाहे मत बोलना, पर सुनना इसके भाव इतने सुंदर हैं कि ऐसा लगता है कि हम भगवान से कितने जन्मों से बिछड़े हुए हैं, कितने जन्मों से बिछड़े, और है भी यही बात। तो भावपूर्वक ये भजन है, गाने का प्रयास किया है, परमात्मा के समर्पित करने का है। देखिए ये कथा, सत्संग, सेवा, गौ सेवा, माताओं की सेवा, ये सब कुछ एकमात्र अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए है, अपने प्रभु का गुणवाद करने के लिए है, अपने प्रभु का नाम जप करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, आत्मविभोर होने के लिए। और हमारी ड्यूटी ही क्या है? इस भेष को लेकर करना ही क्या है? यही करने के लिए तो है। पुलिस वाला अपनी ड्यूटी सही से ना करे तो फिर वो पुलिस वाला किस बात का? डॉक्टर अगर मरीज का इलाज ना करे तो फिर वो डॉक्टर किस बात का? ऐसे ही संत अगर भजन, सत्संग, सेवा, सुमरण ना करे तो संत किस बात का? इसी पे ही सुदामा जी अपने भाव प्रकट करते हैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। क्या कहते हैं? कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। क्या कहा अभी शरणागति में कि प्रभु से नाता जोड़ लो। इसमें वही तो कह रहे हैं कि तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते तुम संग जोड़े, कितने ही नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुवन में। अपने घर में रोज बुलाते, हे ठाकुर अपने घर में रोज बुलाते, मेरे घर भी आना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। तुझी में रह कर नहीं, मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा।
हे ठाकुर, तुम मेरे ही अंतःकरण में बैठे हो, मेरी ही आत्मा में बैठे हो। अरे तुम्हारी तो मैं आत्मा हूँ, तुम मुझ में हो, फिर भी तुम मुझ में दिखाई नहीं दे रहे हो। उस सारे मोह रूपी पर्दों को हटाओ। फिर क्या कहते हैं? आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। दासी की विनती तुम्हारे आगे, दासी की विनती तुम्हारे आगे, दर्श दिखाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाए। बांके बिहारी जी के मंदिर में जब जाते हैं तो भगवान से हम जैसे ही नज़र से नज़र मिलाते हैं तो तुरंत पंडित जी पर्दा कर देते हैं। इसलिए तो कहा है कि नजरों से नजरें मिला ना पाई, मेरी नजर का कसूर हो। जब ये भजन सर्वप्रथम पहली बार बद्रीनाथ में जब महाअभिषेक करने के बाद जब परमात्मा के दर्शन कर रहे थे, सब ये भजन सुना, तब से भजन हृदय में उतर गया, तब से भजन हृदय में उतर गया। कई जन्मों से भुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाई, नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर हो। सुदामा ने भगवान से आज्ञा ली और परम धाम के लिए, वैकुंठ धाम के लिए हमेशा हमेशा के लिए पधारिए। न तद्भाषते न सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू मेरे उस परम धाम को प्राप्त होगा जहाँ से वापस आना दोबारा होता नहीं है। हमेशा हमेशा के लिए मेरे सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, चारों प्रकार की सालोक्य, चारों प्रकार की मुक्ति में से कोई एक मुक्ति दे देता हूँ, अपने निकट बसा लेता हूँ। इस रामानुज संप्रदाय में माँ लक्ष्मी ये कहती है, हे जीव, जो तुझे आचार्य द्वारा मंत्र मिला है इसका तू निरंतर जप कर, निरंतर जप करेगा, निरंतर तू इसकी स्मृति रखेगा, भगवान नारायण की स्मृति रखेगा, तो जब तू वैकुंठ धाम आएगा तो मैं तुझे अपने हाथों से उठाकर भगवान नारायण की गोद में बैठा दूंगी, भगवान नारायण की गोद में बैठा दूंगी। पूर्ण सदगुरुदेव भगवान भी बार बार यही कहते हैं कि भजन करेगा, सुमरण करेगा, सत्संग करेगा, सेवा करेगा, तो तुझे मैं इस कंधे पर बैठा कर उस वैकुंठ धाम ले जाऊंगा। जैसे एक पिता अपने पुत्र को कंधे पर बैठा कर मेला घुमाता है ना, ठीक उसी प्रकार भजन सेवा सुमरण के युक्त होकर धर्म परायण तूने जीवन बिताया तो अंत समय में मैं तुझे अपने कंधे पर बैठाकर वैकुंठ धाम पर ले जाऊंगा और वहाँ माता लक्ष्मी भगवान नारायण की गोद में बैठा देती है। इसलिए भक्ति का सबसे सरल तरीका है शरणागति। शरणागत हो जाओ, ये मूल सिद्धांत है। पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहा करते, वेदों का सार है उपनिषद, उपनिषद का सार है गीता और गीता का सार है शरणागति। और शरणागति में एक ही बात है कि हे प्रभु, मैं जैसा भी हूँ तेरा हूँ, बस तेरा जी, मैं तेरा 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 सच्चे बादशाह,
रख ले गरीब जान के। जी मैं तेरा 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 सच्चे बादशाह, रख ले फकीर जान के। रख ले गरीब जान के, रख ले फकीर जान के। ओ जी मैं तेरा 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 सच्चे बादशाह, रख ले फकीर जान के। इसलिए भक्त को हमेशा शरणागति पर ध्यान देना है कि मेरी शरणागति कहीं कम ना हो जाए, मुझे संसार में किसी और का भरोसा ना हो जाए, किसी और का विश्वास ना हो जाए, विकारों में ना फंस जाऊं, अहंकार ना हो जाए, अहम ना हो जाए, संपत्ति का सुख का किसी चीज़ का अहम ना हो जाए। मैं केवल अकिंचन भाव से प्रभु की शरणागति रहूँ, बस इस पर ध्यान दे लेगा, नहीं अपना आप सहज पार हो जाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब माताओं की सेवा में सम्मिलित होना है, समय हो चुका है। कल नई और कथा से, भक्तमाल की एक नई कथा से चालू करेंगे, देखेंगे किसकी कथा कल शुरू होती है। भगवान नाम में लगते हुए जीवन यही व्यापन हो जाए, प्रभु स्मरण में जीवन लगा रहे, बस आप सब भी ये प्रयास करें। हमारा तो यही रोज कथा करने का यही प्रयोजन है कि प्रभु की याद बनी रहे। पूज्य सद्गुरु कहते हैं कि मेरा धर्म है याद दिलाना। तो गुरु जी की बात याद आती रहे, गुरु जी का स्मरण होता रहे, ठाकुर जी की भक्ति रहे, क्योंकि पूज्य सद्गुरु की असीम अनुकंपा से वृंदावन वास मिला है। हमारे प्रयास से नहीं, हमारे पुण्य से नहीं, इस साधु भेष से नहीं, सद्गुरु ने कृपा करी है और राधा रानी ने शरण में लिया है। संत कृपा कर दें तो भगवंत अपना भी पकड़ लेते हैं। संत जिसका सपोर्ट कर दें तो फिर तो भगवंत कहते हैं हाँ भाई, जब संत सपोर्ट कर रहे हैं तो पास संत की बात को मैं कैसे, संत की रेख को मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं कैसे उसको हटा सकती हूँ। ये बड़ी कृपा से मिला है, जो समय यहाँ मिल जाए। इसलिए मैं सभी से निवेदन करूँगा कि वृंदावन धाम अधिक मास में जरूर आएँ, बांके बिहारी जी का दर्शन जरूर करें, परिक्रमा लगें, भजन करें, जितने दिन रह सकें उतना दिन जरूर बिताएं। ये अधिक मास बड़े सौभाग्य से होता है। गर्मी की, भीड़ भाड़ की, इनकी चिंता ना करते हुए परमात्मा की भक्ति का शुभ अवसर मिल रहा है। अरे भक्ति बह रही है यहाँ, बह रही। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरीश